मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे क्लास 4th के चैप्टर नंबर 7 के बारे में। द जर्नी ऑफ फूड मीन्स भोजन की यात्रा। सो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फूड इज़ अवर बेसिक नीड। बेसिक नीड मीन्स क्या होता है? मूलभूत आवश्यकता। जो खाना है वो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, बेसिक नीड है। इट गिव्स अस एनर्जी फॉर कैरिंग आउट वेरियस एक्टिविटीज़। ये हमें एनर्जी देता है जिससे कि हम हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कर सकें। फूड हेल्प्स अवर बॉडी टू ग्रो वेल। जो खाना है वो हमारी बड़ा होने में मदद करता है, ग्रो होने में हेल्प करता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़। डिजीज़ मीन्स क्या होती हैं? बीमारियाँ। सो ये हमें बीमारियों से भी प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ फूड मीन्स फूड के प्रकार, खाने के प्रकार। वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। हम अलग अलग प्रकार के खाना खाते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट है सिरिल्स। सिरिल्स मीन्स क्या होता है? अनाज। सिरिल्स आर सीड्स ऑफ प्लांट्स। जो सिरिल्स हैं वो क्या है? प्लांट्स के सीड्स हैं, मीन्स पौधों के बीज हैं। वीट, राइस एंड मेज आर द मेन सिरिल्स। गेहूँ, चावल और मक्का क्या है? मेन सिरिल्स है, मेन अनाज हैं। दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा क्या होती है? सबसे अधिक होती है और ये हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वीट इज़ ग्राउंड इनटू फ्लोर। जो वीट है, गेहूँ जो है, उससे हम क्या बनाते हैं? आटा बनाते हैं। फ्लोर मीन्स क्या होता है? आटा। इट इज़ यूज टू मेक चपातीज, ब्रेड, नान, नूडल्स एक्सेट्रा। जो कि हमें चपातीज, रोटियां बनाने में, ब्रेड बनाने में, नान, नूडल्स ये सब बनाने में हमारी हेल्प करता है। मीन्स हम जो आटा है उसको यूज़ करते हैं। राइस इज़ द स्टेपल फूड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कंट्री के खूब सारे हिस्सों में जो राइस है वो प्रमुख भोजन माना जाता है। ओट्स एंड कॉर्नफ्लेक्स आर ईटन एज ब्रेकफास्ट। जो ओट्स हैं और जो कॉर्नफ्लेक्स हैं उसको ब्रेकफास्ट के रूप में खाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट फूड जो है वो है पल्सेस। पल्सेस मीन्स क्या होती हैं? दाल। सो पल्सेस आर ड्राइड सीड्स ऑफ सम प्लांट्स। कुछ पौधों की जो ड्राई सीड्स होती हैं, मीन्स सूखे बीज जो होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पल्सेस कहते हैं, मीन्स दाल कहते हैं। द मेन पल्सेस दैट वी ईट आर अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, ग्राम एंड राजमा। यहाँ पे कुछ मेन दालों के बारे में बताया गया है जो कि हम खाते हैं। तो कौन सी हैं? अरहर की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, मसूर, ग्राम एंड राजमा। ये सब हम क्या करते हैं? खाते हैं। दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। इनके अंदर प्रोटीन की जो मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। मीन्स ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। सोर्स मीन्स क्या होता है? स्रोत। तो ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इनके अंदर प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? बहुत ही अच्छी होती है। सिरिल्स में हमने अभी देखा था किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? कार्बोहाइड्रेट्स की। पल्सेस में किसकी होती है? प्रोटीन्स की। ठीक है। प्रोटीन्स हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। जो प्रोटीन्स हैं वो हमारी बॉडी को बढ़ने में हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो रिपेयर द वियर एंड टीयर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये हमारी जो शरीर है उसमें कोई टूट फूट हो जाती है उसको भी रिपेयर करते हैं। चिल्ड्रन नीड ए लॉट ऑफ प्रोटीन बिकॉज दे आर इन देयर ग्रोइंग स्टेज। जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है क्योंकि वो उनकी बढ़ती अवस्था होती है। ठीक है। ग्रोइंग स्टेज होती है उनकी। ठीक है। नेक्स्ट जो फूड है वो है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स क्या होती हैं? सब्जियाँ। सो वेजिटेबल्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। वेजिटेबल्स में क्या क्या होता है? विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। दे कीप अस हेल्दी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़। ये हमें स्वस्थ रखते हैं और बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं, बचाव रखते हैं हमारा बीमारियों से। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज वेजिटेबल्स। हम जो पौधे के अलग अलग पार्ट्स जो हैं, किसी भी प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स हैं, उनको वेजिटेबल्स की फॉर्म में खाते हैं। देखिए हम जो प्लांट्स हैं उसके जो अलग अलग पार्ट हैं उनको किस तरीके से खाते हैं। देखो रेडिश, कैरेट। जो रेडिश और कैरेट है, रेडिश मीन्स क्या होती है? मूली, और कैरेट मीन्स गाजर। इसमें क्या है? वी ईट रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स। ये जो गाजर का पेड़ और कैरेट का जो पेड़ होता है, पौधा जो होता है, उसकी हम जड़ खाते हैं। मीन्स रेडिश और कैरेट। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है पोटैटो और अरबी। अरबी और पोटैटो क्या है? प्लांट्स की स्टेम्स हैं। ठीक है। स्टेम्स के रूप में भी हो गया और रूट्स के रूप में भी हो गया। नेक्स्ट है वी ईट लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स।
ये जो स्पेनिच और कैबेज है, स्पेनिच मीन्स क्या होता है पालक और कैबेज मीन्स गोभी। तो पालक और गोभी जो है वो हम क्या खाते हैं, लीफ खाते हैं, पत्तियां ही तो खाते हैं इस प्लांट्स की। सो ये क्या हो गया, लीफ भी हो गया, रूट हो गया, स्टेम हो गया और लीफ हो गया। नेक्स्ट है टोमेटो और लेडीज फिंगर। सो टोमेटो और लेडी फिंगर, टोमेटो मीन्स क्या होता है टमाटर, सब अच्छे से जानते हैं। लेडी फिंगर मीन्स क्या होता है भिंडी। सो ये जो है ये प्लांट्स के क्या है, फ्रूट्स हैं, फल हैं। तो हम जो प्लांट है उसको प्लांट्स के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनको वेजिटेबल के फॉर्म में खाते हैं। तो देखो रूट्स की फॉर्म में हम क्या क्या खाते हैं, रेडिश और कैरेट खाते हैं, मीन्स गाजर और मूली। स्टेम्स के रूप में क्या खाते हैं, पोटैटो और अरबी, आलू और अरबी खाते हैं। लीव्स के रूप में क्या खाते हैं, स्पेनिच और कैबेज मीन्स पालक और गोभी। फ्रूट्स में टोमेटो और भिंडी, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रूट्स मीन्स फल। फ्रूट्स ऑल्सो कंटेन वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, विटामिन्स और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर गुड फॉर आवर हेल्थ, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। सम फ्रूट्स आर जूसी एंड सम फ्रूट्स आर ड्राई। कुछ जो फल होते हैं वो जूसी होते हैं, मीन्स रस भरे होते हैं, और कुछ जो फल होते हैं वो सूखे होते हैं। ड्राई मीन्स क्या होता है, सूखा। फ्रूट्स लाइक ऑरेंज एंड लेमन आर वेरी जूसी एंड रिच इन विटामिन सी। फल जैसे कि ऑरेंज, संतरा और नींबू, लेमन मीन्स क्या होता है, नींबू। फल जैसे कि संतरा और नींबू क्या होते हैं, बहुत ही जूसी होते हैं, मीन्स बहुत ही रस भरे होते हैं, और इनके अंदर विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है। दे आर कॉल्ड सिट्रस फ्रूट्स। इनको हम क्या कहते हैं, सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस मीन्स क्या होता है, खट्टा, तो हम इनको क्या कहते हैं, खट्टे फल कहते हैं। ऑरेंज, संतरा और जो नींबू हैं वो कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, तो खट्टे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिट्रस कहते हैं। तो जो ऑरेंज और लेमन है वो बहुत ही जूसी फ्रूट्स होते हैं, रस भरे फ्रूट्स होते हैं, इनके अंदर विटामिन सी प्रेजेंट होता है, और इनको हम क्या कहते हैं, सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं, ठीक है। फ्रूट्स लाइक आलमंड, वॉलनट एंड कैश्यूनट आर ड्राई फ्रूट्स। फ्रूट्स, फल जैसे कि आलमंड, वॉलनट, कैश्यूनट्स आर ड्राई फ्रूट्स, ये क्या है, सूखे फल हैं। आलमंड्स मीन्स क्या होते हैं, बादाम। वॉलनट मीन्स क्या होते हैं, अखरोट, और कैश्यूनट मीन्स काजू, ये क्या है, ड्राई फ्रूट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्पाइसीज। स्पाइसीज क्या होते हैं, मसाले, जो हम सब्जियों में मसाले डालते हैं वो मसाले। स्पाइसीज आर पार्ट ऑफ सर्टेन प्लांट्स। कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनका भी एक पार्ट होते हैं, प्लांट्स जो पौधे हैं उनका भी एक पार्ट होते हैं। दीज हैव ए स्ट्रॉन्ग टेस्ट एंड स्मेल। इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, खुशबू होती है। दे ऐड कलर एंड फ्लेवर टू द फूड। ये खाने में कलर और फ्लेवर लाते हैं। स्पाइसीज आल्सो हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड। जो मसाले हैं वो खाने को पचाने में भी हेल्प करते हैं। दे कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द रूट, स्टेम, फ्लावर, सीड एंड बार्क ऑफ द प्लांट्स। ये हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, पौधे की जड़ से, स्टेम्स तने से, फूल से, बीज से, और बार्क मीन्स क्या होती है, छाल, जो पेड़ की छाल होती है उससे भी हमें ये जो मसाले हैं ये मिलते हैं। जैसे कि सम स्पेसीज ऑल्सो हैव मेडिसिन वैल्यू। कुछ जो मसाले जो हैं उनकी दवा मूल्य भी होते हैं, मीन्स मेडिसिन के रूप में भी वो काम लिए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टर्मरिक इज़ एन एंटीसेप्टिक एंड जिंजर इज़ यूज टू ट्रीट कोल्ड एंड कफ। टर्मरिक क्या होती है, हल्दी होती है, हल्दी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टर्मरिक बोलते हैं, और जिंजर को अदरक। जिंजर मीन्स क्या होती है, अदरक होती है, ठीक है। सो टर्मरिक जो है वो क्या है, एंटीसेप्टिक है, हमारे कहीं लग जाती है तो हम क्या लगाते हैं, हल्दी का लेप लगाते हैं। और जो अदरक है हमें ठंड लग जाए या फिर हमें कफ हो जाए तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, टर्मरिक यूज़ करते हैं। अब देखो इसमें क्या है, क्लोव्स मीन्स क्या होती हैं, लौंग होती हैं। सैफरन क्या होता है, केसर। जो केसर है वो आपके इंडिया में केवल एक ही स्टेट में पाया जाता है। कौन सा स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर। सैफरन जो है वो पूरे इंडिया में एक ही स्टेट में पाया जाता है। ये जो है ये कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन भी है, सो आप ये याद रखना, ठीक है। जो केसर है, सैफरन क्या होता है, केसर कहाँ पाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में ही पाया जाता है केवल, और किसी भी स्टेट में नहीं पाया जाता, ठीक है। नेक्स्ट है जिंजर क्या होती है, अदरक। टर्मरिक, हल्दी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑयल्स मीन्स क्या होते हैं, तेल।
We get oils by crushing the seeds of some plants like mustard, sunflower, coconut and groundnut. Oils are rich in fats. हमें oils कैसे प्राप्त होते हैं, किस तरीके से हमें oils मिलते हैं? जब हम प्लांट्स के पौधों के कुछ जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उनको क्रश करते हैं, मीन्स उनको पीसने पर हमें क्या मिलता है? ऑयल मिलता है। जैसे कि मस्टर्ड मीन्स सरसों के बीज को हम पीसते हैं, क्रश करेंगे तो उसमें हमें क्या मिलेगा? सरसों का तेल मिलता है। सनफ्लावर के जो बीज हैं उनको क्रश करने से हमें सनफ्लावर ऑयल मिलता है। कोकोनट, ग्राउंडनट, मूंगफली, इन सब से हमें क्या मिलता है? ऑयल मिलता है। ऑयल जो है वो ऑयल में सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है? फैट प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फूड फ्रॉम फील्ड्स टू होम। Food that we eat passes through different stages before it reaches our dining table. Let us study about the journey of food. अब हम जो फूड की जर्नी है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो फूड है, खाना जो है, वो हमारी डाइनिंग टेबल पे लगने से पहले बहुत ही सारी मतलब कि अलग अलग स्टेजेस से पास होता है। तो वो उन स्टेजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें फूड मिलता है। सो फर्स्ट है प्लांट्स विच आर ग्रोन ओवर ए लार्ज एरिया आर कॉल्ड क्रॉप्स। क्रॉप्स मीन्स क्या होती है? फसल। सो वो पौधे जो कि बहुत ही लार्ज एरिया में उगाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप इज कॉल्ड कल्टीवेशन। जो फसल उगाने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? कल्टीवेशन कहते हैं, मीन्स कृषि कहते हैं। Farmers plugs the fields before sowing the seeds to prepare the soil. This is known as plugging. जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, प्लगिंग किसको कहते हैं? प्लगिंग मीन्स होता है जुताई करना खेतों में। सो फार्मर्स जो हैं वो हल की हेल्प से, प्लग मीन्स क्या होता है? हल। सो हल की हेल्प से जो फील्ड्स हैं, खेत हैं, उसको क्या करते हैं? प्लग करते हैं, मीन्स उसकी जुताई करते हैं, उसको खोदते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसमें क्या डालते हैं? बीज डालते हैं, मीन्स बिजाई करते हैं। सोविंग मीन्स क्या होता है? बिजाई होता है। देखिए स्टूडेंट्स, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उन सबके घर में क्या होंगे? खेत होंगे। तो आप जो है जब तक इसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, आपको ये जो प्रोसेस है कि किसके बाद क्या स्टेप आएगा वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा। आप जब इसको प्रैक्टिकल करेंगे, देखेंगे, तो आपको स्टेप टू स्टेप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो आप जब भी खेती हो तो आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है प्लग्स में भी अटैच टू बुलक कार्ट्स और ट्रैक्टर। जो हल होते हैं उसको हम किससे अटैच करते हैं? बुलक से, बैल से या फिर ट्रैक्टर से अटैच करके हम क्या करते हैं? खेत को बहा लगाते हैं, बोलते हैं ना बहा लगानी है वो। देन फार्मर्स एड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सोइल। उसके बाद जो किसान है, फार्मर्स जो हैं, वो क्या करते हैं? उसमें खाद डालते हैं जिससे कि जो सोइल है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो और जो उसमें पोषक तत्व हैं, जो मिट्टी है जो हमारी, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, वो इंक्रीज हों। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं? आफ्टर दैट द सोइल इज लेवल टू मेक द सरफेस इवन। उसके बाद हमने क्या किया? हल चला दिया खेत में, ट्रैक्टर की हेल्प से हल हमने उसमें चला दिया। उसके बाद हम लेवल बनाते हैं, खेत में क्या करते हैं? लेवल करते हैं। हम बोलते हैं ना कि मैज लगानी है, सो वो मैज क्या होती है? वो लेवलिंग करने का काम करती है। सीड्स हैव टू बी प्लांटेड इन द राइट सीजन। जो बीज हैं वो हमें सही सीजन में ही उगाने चाहिए। वंस द सीड स्टार्ट स्प्राउटिंग द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली। स्प्राउटिंग मीन्स क्या होता है? अंकुरित। जब जो बीज हैं वो अंकुरित हो जाएं तो हमें जो पौधे हैं उनको लगातार पानी देना चाहिए, मीन्स सिंचाई करनी चाहिए, इरिगेट करना चाहिए। नेक्स्ट है इंसेक्टिसाइड्स आर स्प्रेड टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम इंसेक्ट्स। इंसेक्ट से बचाने के लिए हमें जो प्लांट्स हैं उनको इंसेक्ट से बचाने के लिए हमें उसके अंदर इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे करने चाहिए। इंसेक्टिसाइड्स मीन्स होता है कीटनाशक, जो कीटाणु होंगे जो कि हमारी फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो उसको मार देती है। ठीक है, व्हेन द सीड्स आर राइप दे आर हार्वेस्टेड। जब हमारे जो फसल है, हमारे जो बीज हैं वो पक के अच्छे से तैयार हो जाए तो हमें क्या कर देनी चाहिए? उनकी कटाई कर देनी चाहिए, हार्वेस्ट कर देना चाहिए। द फार्मर सेपरेट्स द सीड्स फ्रॉम द प्लांट्स एंड पैक देम इन द सैक। जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो क्या करते हैं? फिर जो बीज होते हैं उनको प्लांट से अलग करते हैं,
ठीक है, विनोइंग प्रोसेस से या फिर थ्रेशिंग प्रोसेस से। मीन्स हम जैसे कि फसल हमारी कट जाती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, पूरी को अच्छे से सुखाते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। पूरे खेत की जो फसल है उसको हम एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, फिर वहाँ पे जो हमारी मशीन होती है, थ्रेशर मशीन जिसको हम कहते हैं, उसके हेल्प से हम जो हमारे प्लांट्स हैं उनका जो भूसा है, एक तरीके स्ट्रो है, स्ट्रो मीन्स क्या होता है, भूसा, जो स्ट्रो है उसको हम अलग करते हैं, और जो हमारे फूड ग्रेन्स हैं मीन्स जो हमारा अनाज है उसको हम अलग करते हैं थ्रेशिंग की मशीन से। या फिर हम एक और प्रोसेस यूज़ लेते हैं, विनोइंग। विनोइंग में क्या करते हैं, जो फूड ग्रेन्स और जो स्ट्रो होता है मीन्स जो भूसा और जो फूड ग्रेन्स होते हैं, जो अनाज होता है उसका मिक्सचर होता है। तो विनोइंग में हम क्या करते हैं, विंड की हेल्प से, हवा की मदद से, जब हवा चलती है तो हम उसको कुछ हाइट ऊपर से क्या करते हैं, नीचे की साइड डालते हैं, जिससे जो हवा का फोर्स लगेगा उससे जो लाइट पार्ट है मीन्स जो हमारा भूसा है वो तो उड़ जाएगा, एक साइड में हो जाएगा, और जो फूड ग्रेन्स है वो नीचे गिर जाएंगे। इससे जो हमारा जो फूड ग्रेन्स हैं और जो स्ट्रो भूसा है वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। उसके बाद जो फार्मर्स हैं वो उन्हें क्या करते हैं, जो बोरियां होती हैं, सैक मीन्स क्या होता है, बोरियां, जो बोरियां होती हैं उनके अंदर पैक कर देते हैं। ठीक है, सम सीड्स आर केप्ट असाइड टू बी प्लांटेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट सीजन। और कुछ जो बीज हैं, थोड़े से बीज हम एक साइड में रख लेते हैं जो कि नेक्स्ट सीजन में दोबारा से उगाने में हमारी हेल्प करते हैं, काम आते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है टू द मार्केट। द हार्वेस्टेड क्रॉप्स हैव टू बी सोल्ड क्विकली। जो हमारी काटी हुई फसल है उसको हमें जल्दी से जल्दी क्या करना चाहिए, बेचना चाहिए। सिंस सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स गेट स्पॉइल्ड क्विकली दे कैनॉट बी स्टोर्ड फॉर टू लॉन्ग। क्योंकि जो कुछ सब्जियां हैं, कुछ जो फल हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकते, वो बाद में क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, इसलिए हमें उन्हें ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं करना चाहिए, इकट्ठा नहीं करना चाहिए। दीज पेरिशेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर क्विकली ट्रांसपोर्टेड टू द मंडी फॉर सेल। पेरिशेबल मीन्स होता है नष्ट होने वाले। जो नष्ट होने वाले फ्रूट्स हैं, फल हैं और जो सब्जियां हैं उनको हमें जल्दी से जल्दी मंडी में ट्रांसपोर्ट कर देना चाहिए। ठीक है, बेच देना चाहिए, क्योंकि वो क्या हो जाएंगे, फिर खराब हो जाएंगे नहीं तो। नेक्स्ट है नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स लाइक ग्रेन्स एंड पल्सेस आर पैक्ड इन सैक। नॉन पेरिशेबल मीन्स नष्ट ना होने वाले। देखो दो वर्ड है, पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल। पेरिशेबल होता है नष्ट होने वाले। सो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो तो सीधी सी बात है, अगर उनको हम ज़्यादा दिन तक पैक रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। लेकिन नष्ट ना होने वाले भी फूड आइटम्स होते हैं, जैसे कि फूड ग्रेन्स हुए, पल्सेस मीन्स कि अनाज, जैसे कि गेहूँ, चावल, दाल, ये सब जल्दी से ख़राब नहीं होती, तो इनको हम क्या करते हैं, बोरियों में पैक करके रख सकते हैं। बोरियों में पैक करके रख लेते हैं और फिर उसको हम थोक के अंदर बेच देते हैं। ग्रेन मर्चेंट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेलर फ्रॉम टाउन और सिटी बाय बैग्स ऑफ ग्रेन्स एंड पल्सर्स इन लार्ज क्वांटिटीज एंड टेक देम टू शॉप एंड सेल देम इन रिटेल्स। क्या करते हैं, जो ग्रेन मर्चेंट्स होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो फूड ग्रेन्स के जो बैग्स हैं उनको जो शहरों में ले जाते हैं और फिर उनको वहाँ पे जाके जो हमारे फूड ग्रेन्स हैं, अनाज जो हैं, दालें जो हैं, उनको लार्ज क्वांटिटीज़ में जो बैग हैं उनको लेके और फिर वहाँ पे जाके शॉप्स पे जाके क्या कर देते हैं, बेचते हैं। ठीक है, समटाइम्स मिडल मैन बाय द प्रोड्यूस एट ए मंडी एंड सप्लाई इट टू डिफरेंट ग्रोसर्स ऑफ देयर एरिया ऑन ए रेगुलर बेसिस। कई बार क्या होता है, जो मिडल मैन होता है वो जो अनाज है उसको मंडी से लेता है और फिर अलग अलग ग्रोसर्स मीन्स क्या होते हैं, बनिए, अपने हर जो दुकानें होती हैं उनमें बनिया बैठता है, सो वो बनिए होते हैं, उनको अलग अलग दुकानों पे अलग अलग एरियाज़ में बनियों को बेच देते हैं, कुछ प्रॉफिट लेके थोड़ा बहुत। पीपल बाय द गेन्स एंड पल्सेस फ्रॉम द लोकल मार्केट्स। और जो लोग हैं वो लोकल मार्केट से जो ग्रेन्स है, अनाज है और जो दालें हैं उनको खरीदते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।